सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में कहत इंसानियत की नाकामी करार दे दिया। बोले, जब ये लग रहा था कि गजा के जिंदान हयात को बयान करने के लिए अल्फाज बाकी नहीं रहे, तो कहत की सूरत में अब एक नया लफ्ज़ सामने आ गया है। ये इंसानों का पैदा करदा अलमिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने गजा के कहत को इखलाकी सनहा करार देते हुए जिम्मेदारी इसराइल पर डाल दी। कहा कि इसराइली हुकूमत की जानिब से इमदाद को नाकाफ़ी रखने का फैसला इंसानों के बनाए हुए अलमिया की असल वजह है। इसराइल का गजा पर कब्जे का घिनौना मनसूबा सेहूनी फ़ौज के नए ऑपरेशन का आगाज़, मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। खान यूनिस में इसराइली फ़ौजी मरकज़ पर हमास का हमला, टैंक तबाह, मुतअद्दिद फ़ौजी हलाक करने का दावा। गजा में यतीम बच्चों की ग्रेजुएशन तकरीब में रिक़्क़त अमेज़ मनाज़िर। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में वालिदैन की जुदाई पर उदास, माँ बाप को याद करके रोने लगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में रात गए आफत टूट पड़ी। ग्लेशियर फटते ही अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से फिर तबाही, मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। तालीदास राउशन गांव की पूरी आबादी महसूर, 50 से 60 घर, 15 दुकानें, एक स्कूल मुकम्मल तबाह। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तालीदास नाले में दोनों तरफ से लैंडस्लाइडिंग हुई। गिलगित शिंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, गुपस के मकाम तालीदास में ग्लेशियर फटने से पानी ने झील की शक्ल इख्तियार कर ली। मसनूई झील की लंबाई 10 किलोमीटर तक फैल गई। मुत्तसिल देहात शदीद मुतासिर और कई घर ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब से शदीद माली नुकसान हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दरिया के बहाव के रुकने से मजीद तबाही का खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि राउशन नाले में फंसे तमाम 200 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। गज़र में चरवाहे की हाजिर दिमागी की जिंदगियां महफूज। चरवाहे ने लैंड स्लाइडिंग और सैलाब देखकर गांव वालों को मुंतकिल होने का कहा। चरवाहा लोगों को इत्तला देने के बाद खुद सैलाब में फंस गया। पाक फौज ने सैलाब में फंसे चरवाहे और उसके ख़ानदान के 6 अफराद को निकाल लिया। पाक फौज का गिजर के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ी पर फंसे 100 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। पाक फौज ने बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचा दिया। मुतासरीन और नुमाइंदीन इलाका ने पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को भरपूर सराहा। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बिशाना खड़ी है। गिजर में ग्लेशियर फटने से एक भी जान ज़ाया नहीं हुई। शेर रहमान का एक्स पर बयान, लिखा ये सब मुअस्सर इब्तदाई इंतबाही निज़ाम की बदौलत मुमकिन हुआ। यह सबूत है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुल्क भर में वार्निंग सिस्टम्स, मकामी रिस्पॉन्स टीम्स और कम्यूनिटी की तरबियत को फुर्सत देनी चाहिए। इल्म की शम्मा जलाने वाला खुद चल बसा, लेकिन कई चिराग जलते छोड़ गया। बुनेर के गांव बिश्नोई के उस्ताद ने दर्जनों अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचाया। ज़हूर अहमद ने जान की परवाह किए बगैर लोगों को सैलाबी रोले से निकाला। कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग पानी में नहीं आना। ज़हूर अहमद खुद एक पत्थर से टकरा कर जाम भाग हो गया। ज़हूर समेत खानदान के 12 से ज़ायद अफराद सैलाब के नजर हो गए। सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुंचकर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर उनको निकाला पानी से, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्तरका हम सब की जिम्मेदारी है। सिपहसालार सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों को लीड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बहुत ज़्यादा अमवात हुई। वजारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बढ़ चुकी, सुस्ती की गुंजाइश नहीं। 3 दिन कबल कराची में शदीद बारिश हुई। सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर 9 तक चैन से नहीं बैठेंगे। जहाँ बहाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों और सैलाब के नुकसानात पर जायज़ा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी की हिदायत। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला यकीनी बनाने का हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तेज। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। बाजोड़ को दीर से मिलाने वाला जार पुल 6 दिन बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कलील मुद्दत में पुल को मुरम्मत किया। पाक फौज के इंजीनियर्स की महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और इमदादी सामान की भी फराहमी। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। दरियाए सिंध और चनाब बेफर गए। लियाकतपुर के मकाम पर सैकड़ों घर दरिया बुर्द हो गए। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजरूब। 365 न्यूज़ की टीम कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों में जा पहुंची। रुझान में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद मोज़ाजात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से फिर पानी छोड़े जाने पर दरियाओं की सतह बुलंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गर्मी और हब्स की शिद्दत ताहाल बरकरार। पंजाब में मानसून का 8वां स्पेल आज से शुरू होगा। कैपेसिटी से ज्यादा बारिश हुई, कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता। वो पानी आएगा। सारा पानी शहर के अंदर आया था 300 मिलीमीटर। ये नालों के जरिए गया। ये मैंने कोई ट्रक में भर के तो इसको समंदर में नहीं फेंका। तनकीद, नेगेटिव, मनफी प्रोपेगेंडा। गुजारिश ये करना चाहता हूं कि प्रोपेगेंडा करने से, बातें करने से तो मामला हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बारिश पर सियासत करने वालों पर लफ्जी तीरों की बारिश। कहा कि कोई तुरम खान भी बारिश नहीं रोक सकता। बारिश के बाद की सूरत-ए-हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। 12 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालों की इस्तेदाद 40 मिलीमीटर बारिश की है। नाले साफ थे तो सारा पानी समंदर में चला गया। कौन सा ट्रकों में भरकर पानी समंदर में डालकर आया हूँ। 3-4 घंटे लोगों को जहमत हुई, इस पर माजर चाहता हूँ। कराची में अगली बारिश पीर को मतवक्के। मजीद कहा कि फारूक सत्तार बाबू भाई को रिटायरमेंट का कहा तो बुरा मान गए। सड़कें क्लियर थीं तभी जमात इस्लामी के रहनुमा सड़कों पर आए। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए देती है। हमालिया से बुलंद, समंदर से गहरी दोस्ती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग यी की मुलाकात। बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। आलमी मंजरनामा कुछ भी हो, पाक चीन दोस्ती लाजवाल रहेगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर खारजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन की रिवायती दोस्ती हमेशा गैर मुतज़लज़ल और नाकाबिले तस्खीर रहेगी। चीन हमेशा पाकिस्तान का इंतहाई काबिल भरोसा और मजबूत दोस्त रहा है। पाक चीन दोस्ती वक्त के हर इम्तिहान में सुरखरू रही है। CPEC का अपग्रेड वर्जन 2 बनाने पर भी इत्तफाक। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफ़ादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई शोबे में तरबियत के लिए 300 पाकिस्तानी तलबा को चीन भिजवाने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। तरबियत के लिए तमाम नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तेज़ तरीन तरक्की के लिए साथ देते रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत मजबूत और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत ने 11वीं NFC कमीशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 9 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। 4 सूबाई वज़ीर आला और माहिरीन कमीशन में शामिल। 4 सूबों से एक रुकन भी कमीशन का हिस्सा होगा। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर, जबकि बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल मेंबर होंगे। कमीशन महसूलात की तकसीम पर सिफारिशात देगा। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कहीं ना कहीं राबते इस्तवार हुए हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का 365 न्यूज़ के प्रोग्राम खरा सच में बड़ा दावा। एंकर पर्सन मुबशर लुकमान ने कामरान मुर्तज़ा से दोबारा ये बात दोहराई कि क्या नून लीग और PTI में बातचीत होने जा रही है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने वाज़े किया कि नून लीग और PTI में नहीं बल्कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर हुए हैं।
علیمہ خان کے لیے نئی مشکل، ایک بیٹے کا ریمانڈ تو دوسرے کو بھی دھر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریز عظیم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایڈمنڈ جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی ہے۔ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، علیمہ خان کا دو ٹوک رد عمل۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا، جو لوگ شیر شاہ کو لے گئے وہ وہی لوگ تھے جو لوگ شاہریز کو لے گئے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام نہ دیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شاہریز کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، 27 ماہ تک ایک بار بھی طلب نہیں کیا گیا۔ یہ قوم کو پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں۔ بیرسٹر گوہر کے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی مذمت، کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایسے اقدامات سیاسی اور سماجی ماحول کو مزید کشیدہ کرتے ہیں۔ حکومت اور اداروں سے سنجیدگی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بولے کہ ملک کے حالات پہلے ہی نازک ہیں، مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار کا مودی کے بیانیے پر لفظی سٹرائک، کہا جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، مجھے واشنگٹن سے فون آیا تھا، ہم سے نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، میں نے کہا تھا کر لیں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا، وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر کا تقریب سے خطاب، کہا مارکے حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا، قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے، فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی، پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے، بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی ایئر چیف کے بیان کا کچا چٹا کھول دیا۔ اے پی سنگھ کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر جعلی نکلیں۔ بھارتی میڈیا نے پرانی فوٹیج اور AI تصاویر کو اصل بنا کر پیش کیا۔ چین کے دفاعی تجزیہ کار نے بھی بھارتی بیانیے کو مزاحیہ قرار دیا۔